हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रत्येक बार की तरह एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं, फिर से एक छोटे बिजनेस आइडिया और एक बिजनेस प्लान के साथ, जो कि आप आने वाले समय में कर सकते हैं, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, कभी भी वो कम नहीं होने वाली है। आज मैं कुछ ऐसे 8 बिजनेस के बारे में बात करूंगा जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम उस पे ऊपर फोकस कर सकते हैं, हम उस बिजनेस के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रोथ डे बाय डे कर सकते हैं और ईयर बाय ईयर अपने आप में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं जो 8 बिजनेस प्लान है आपको बताने वाला हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो मेरा पहला बिजनेस प्लान है वो है राशन और ग्रोसरी का, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमें भोजन चाहिए ही चाहिए। हम सुबह में खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, रात में खाएंगे, हमें खाने के लिए आवश्यकता हमेशा पड़ती ही है, और जो कि कभी भी कम नहीं होने वाली है। आने वाले समय में ये और बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी उस तरह से इसका डिमांड बढ़ता चला जाएगा, और आज के डेट में भी अगर आप देखें तो इसकी डिमांड कम नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी देख लो, आप कभी भी आपने गौर किया होगा कि आप ग्रोसरी दुकान पर जाते हो तो वहाँ कितनी भीड़ रहती है। मॉल में अगर आप ग्रोसरी डिपार्टमेंट में जाते हो तो कितनी भीड़ लगे रहती है। अगर आप रोड साइड फूड कॉर्नर, रेस्टोरेंट, ढाबा में जाते हो तो वहाँ पर खाने वालों की कितनी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो दिन बाई डे ग्रो हो रहा है। मैं इसमें दो बातें बताना चाहता हूँ कि एक, इधर आप राशन की दुकान खोल सकते हैं, एक इधर आप पका पकाया खाना बेच सकते हैं, जिसमें रेडीमेड खाना आप इधर रोड साइड स्टॉल लगाकर, रेस्टोरेंट बनाकर, ढाबा बनाकर। अगर मैं सेकंड बिजनेस की बात करूँ तो वो है कपड़े का बिजनेस। आज की जो हमारे लाइफ स्टाइल है उसमें हो सकता है हमारे कपड़े छोटे होते चले जा रहे हैं, हम फैशन के दौर में अपडेट होते जा रहे हैं, हमारे कपड़े अलग अलग चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कपड़े पहनना छोड़ देंगे, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हम भले ही वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं, लड़कियां भी अपनाते जा रही है, कपड़े छोटे होते चले जा रहे हैं, लेकिन कपड़े की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। ये आने वाले आज के डेट 2024 से लेके मैं आने वाले आगे के समय में कभी भी इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली। हो सकता है फैशन थोड़ा अलग हो जाए, हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन ये कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। अगर मैं तीसरे बिजनेस की बात करूं तो है हमारा हार्डवेयर और सेंटरिंग का बिजनेस, क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, भाइयों भाइयों में बंटवारा होता चला जा रहा है, नए घर बनते चले जा रहे हैं। नए घर बनाने के लिए जो हमारे हार्डवेयर की सामान लगेंगी वो लगेंगी ही लगेंगी। हमारा ईंट का बिजनेस, हमारे लोहे लक्कड़ का बिजनेस, ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है, इसकी डिमांड हमेशा लगातार बनी रहेगी। जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग बढ़ते जा रहे हैं, आप हमेशा अपने आजू बाजू कहीं भी देखेंगे नए नए घर बनते ही रहते हैं, कभी भी वो कम नहीं होते हैं। आज इस साइड पे बन रहे हैं, कल उस साइड पे बन रहे हैं, लेकिन वो बनते ही चले जा रहे हैं। आज का मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है स्कूल और ट्यूशन। हमारे ज़माने की बात कुछ अलग थी। हम लोग के ज़माने में सरकारी स्कूल हुआ करते थे, हम लोग सरकारी स्कूल में जाते थे और कोई ट्यूशन नहीं जाते थे। लेकिन आज के डेट में वही स्कूल प्राइवेटाइजेशन हो गई है, स्कूल प्राइवेट हो गए हैं। सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छी शिक्षा उनको मिले। और जो ट्यूशन क्लासेस सेपरेट, अगर ट्यूशन क्लासेस भी अगर आप खोलते हैं तो उसकी भी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को अपडेट रखना चाहते हैं। वो सभी कुछ में, किसी भी सब्जेक्ट में उसको पिछड़ा हुआ देखना नहीं चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपडेट रहे सभी चीज़ों से, और हमारे स्कूल में, और मतलब वो स्कूल में टॉप करे और उसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, उसके साथ दो दो ट्यूशन, तीन तीन ट्यूशन भी लगाते हैं, ताकि ताकि वो बच्चा अच्छे से वेल डेवलप हो जाए और एक अच्छी पढ़ाई करके, कंप्लीट करके एक अच्छी सी नौकरी ले ले। तो ये एक ऐसा बिजनेस है स्कूल का, ट्यूशन का, जो कि कभी भी बंद नहीं होने वाला है। इसकी डिमांड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जिस जमाने में हम लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम के समय को देखिए और आज के समय को देखिए, आप कंपेयर करके खुद देखेंगे कि शिक्षा में कितनी बदलाव आ गए हैं, कितने
आज का जो मेरा पांचवा पॉइंट है वो है मेडिकल शॉप का बिजनेस। मेडिकल शॉप का बिजनेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि जब भी आपने गौर किया होगा कि जब भी हम जन्म लेते हैं तब से हमें दवाइयों की जरूरत होती है। वो आज जब हम थोड़े बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तभी भी हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जब भी हम बारिश में भीग जाते हैं, बुखार लग जाती है, तभी भी हमें दवाइयों की जरूरत है। जैसे जैसे हम डे बाई डे ग्रो होते हैं, हमें एक एक अलग अलग बीमारियां होनी शुरू होती है। जन्म से लेके मृत्यु तक हम लोग दवाइयों के ऊपर ही डिपेंड है। और दवाइयों का बिजनेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी अच्छा मार्जिन भी है। अगर आप इस बिजनेस के ऊपर प्लान करते हैं, इस बिजनेस के ऊपर अगर आप गौर करते हैं, तो बहुत ही एक सटीक और बहुत ही लॉन्ग रन बिजनेस है जो कि कभी भी बंद नहीं होने वाला है। अगर मैं आज छठे बिजनेस की बात करूं तो मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप एसेसरीज है, मोबाइल शॉप रिपेयरिंग शॉप है। अगर आप मोबाइल, क्योंकि आज के डेट में कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं है। इधर वो बुजुर्ग हो, महिला हो, लड़की हो, बच्चे हो, सबके हाथ में एक एक मोबाइल है। अगर मोबाइल है तो उसके में एसेसरीज भी लगी हुई है, मोबाइल पे कवर भी लगा हुआ है, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ है, मोबाइल के चार्जर भी होते हैं जो कि खराब होते रहते हैं। और उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। डे बाई डे फैशन इस तरह से चेंज होता जा रहा है कि हमारे पास मोबाइल में कवर एक से लेके क्या दो तीन का मोबाइल कवर रहते हैं। और महिलाओं, लेडीज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उनके पास तो तीन तीन चार चार होते हैं जो कि ड्रेस के ऊपर मैचिंग करने वाले मोबाइल कवर होते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी नहीं बंद होने वाला है। अगर हमारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग एसेसरीज दुकान पर, रिपेयरिंग दुकान पर जाते हैं जहां पर हम अपने मोबाइल की सर्विसिंग कराते हैं और ठीक कराते हैं। तो ये मोबाइल रिपेयरिंग का भी शॉप कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है और एक अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस साबित हो सकता है आपके लिए। अगर मैं आज सातवें बिजनेस की बात करूं तो वो है वेजिटेबल और फ्रूट शॉप। ये वेजिटेबल और फ्रूट शॉप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो पर डे रूटीन है, उसमें हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। भोजन के साथ साथ हमें वेजिटेबल हम खाते हैं जो कि कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। अगर हम बीमार हो जाते हैं या हम रेगुलर फ्रूट यूज कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हमें डे बाई डे फ्रूट की जरूरत रहती है और ये कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है। अगर मैं अपने लास्ट और आठवें पॉइंट की बात करूं जो कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है, तो वो है शूज और स्लीपर का। हमारे आज के फैशन के दौर में हम जिस तरह से रहना पसंद करते हैं, जिस तरह से जाना पसंद करते हैं, हमारे पास कई मल्टीपल शूज और स्लीपर्स होते हैं। इस लड़कों से ज्यादा खासकर लड़कियों के पास, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनके ड्रेस के साथ मैचिंग स्लीपर्स चाहिए होते हैं। हमारे पास शूज, वेराइटी ऑफ शूज है जो कि तीन चार पांच अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग मॉडल के हो सकते हैं। काम वही करता है हमें, हमारे पैरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन हमें फैशन के दौर में है जो कि शूज और स्लीपर डिमांडिंग इसलिए बने हुए हैं मार्केट में, जो कि कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है। अगर ये आपने देखा होगा कि हम स्कूल जाने के लिए अलग शूज जूता रहता है, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो अलग शूज पहन के जा रहे हैं, अगर हम खेलने जा रहे हैं तो अलग शूज पहन के जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम घूमने के लिए वॉकिंग पे जा रहे हैं तो अलग शूज है। आजकल फैशन इतना आगे बढ़ गया है कि हम अपने घरों में भी स्लीपर्स, हवाई चप्पल यूज करते हैं। बाथरूम में जाने के लिए अलग स्लीपर है, घर में रहने के लिए अलग स्लीपर है, बेड पे जाने के लिए अलग स्लीपर है। तो सोचो ये कितना डिमांडिंग प्रोडक्ट है और कभी भी खत्म ना होने वाला ये बिजनेस है। आप इन सभी बिजनेस के ऊपर गौर कीजिएगा। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आने वाले समय में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैं ये क्या बिजनेस करूं, तो आप इन 8 बिजनेस के ऊपर प्लान करके देखिएगा। ये डेफिनेटली कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है जो कि बहुत ही लॉन्ग रन चलेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे बिजनेस आइडिया के साथ अगले वीडियो में।